अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामिन 3 खबरें आपको पेश करनी है। 27 जुलाई पीएमएलएन ने आज मंशूर पेश करना था और इस मंशूर की अहम तरीन तकरीब में खुद मियां नवाज शरीफ साहब से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। यूं समझिए कि उन्होंने खुद पर ही हमला कर दिया है और अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ अ, अगर कहा जाए तो ये समझिए कि सेल्फ एक्सपोज कर दिया है, अपने आप को उन्होंने नंगा कर दिया, अपनी असलियत जाहिर कर दी है। ये क्या मामला, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है जनाब, जज साहब के हवाले से। जज साहब इस वक्त जनाब शदीद तकलीफ में है, लेकिन उन पर दबाव है कि नहीं, आपने हर सूरत इमरान खान साहब को सजा सुनानी है और अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले सुनानी है। हालत यह है कि जज साहब बीमार पड़ जाते हैं, उनको अस्पताल ले जाया जाता है अडयाला जेल में, लेकिन उनकी जान खुलासी नहीं हो रही। और तीसरी खबर वो जनाब कैदी नंबर 805 के मुतालिक। जी, आपको मालूम है कैदी नंबर 805 शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और उन्होंने आज वो कुरैशी साहब मखदूम साहब जलाल में आ गए अडयाला जेल में। उन्होंने जनाब वो जो उनके सेल्फ डिफेंस के लिए नाम नेहाद उनके वकील मुकर्रर किए थे, उनसे फाइल पकड़ी और दीवार के साथ दे मारी। जज साहब भी देखते रहे, साथ बाकी सारे भी देखते रहे। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जनाब मियां नवाज शरीफ साहब पर बात करते हैं। मियां साहब ने जनाब आज मंशूर पेश करना था, और मंशूर आपको पता है किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी के लिए अहम तरीन बात होती है, लेकिन मियां साहब को क्या पता मंशूर क्या होता है, क्या चीज होती है। तो आज एक तो उन्होंने लिखी हुई तकरीर निकाली। उन्होंने कहा जी चूंकि हमारे जनाब सिद्दीकी साहब ने उन्होंने जिन्होंने मंशूर बनाया है, उन्होंने अगर जनाब पढ़ी हुई तकरीर नहीं की तो मैं क्यों करूं। और शहबाज शरीफ साहब ने चूंकि नहीं की, लिहाजा मैं भी लिखी हुई तकरीर रहता रखता हूं और मैं जनाब सिर्फ जुबानी तकरीर करता हूं। और जब जुबानी तकरीर करने पे आते हैं तो फिर ब्लंडर है। मतलब आप किसी के हाथ में बंदूक दे दे और फिर बंदूक का पता नहीं क्या हो। आज यही जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ क्या है जनाब। हुआ ये है कि उनके अंदर का जो एक आमिर बैठा हुआ है, जाबिर बैठा हुआ है, जालिम बैठा हुआ है, जागीरदार बैठा हुआ है, ऊपर से बड़ी मुलम्माकारी करते रहते हैं, लेकिन वो आज एक्सपोज हो गया। उन्होंने कहा जनाब कि जनाब ये जो इमरान खान का साथ देते हैं वो बड़े ही बेवकूफ है जनाब, बहुत बेवकूफ है। और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बेवकूफ है, लेकिन ज्यादा जो बेवकूफ पाए जाते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पाए जाते हैं। और उन्होंने जनाब इसको सर पे बिठाया हुआ है, ऐसे ही जनाब पतंगड़ बनाया हुआ इमरान खान को। अगर वो बेवकूफ इसका साथ ना दें तो जनाब ये कुछ भी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। और उन्हें कहा ये बीमारी जो आई है ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। अच्छा, अब एक तो उन्होंने बीमारी कहा उसको, और दूसरा लोगों को बेवकूफ कहना। मतलब आप ज्यादा सियाने हो और पाकिस्तान के सारे अवाम बेवकूफ है, और जो आपको वोट ना दे वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो गए। आप इस तरीके से अपना मंशूर पेश करोगे तो आपके मंशूर को कौन क्या समझेगा। पहले बहुत मुश्किलें, आप गिर रहे हैं नीचे जनाब, आपकी नेपियां दूसरे संभाल रहे हैं, आपको उठा दूसरे रहे हैं। बल्कि पीएमएल नून के लोग तो जनाब आज ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर था मियां साहब अपने कमरे में पड़े रहते। अच्छा वो बाहर आए, अपना सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरों का भी सत्यानाश कर किए जा रहे हैं, उनके वोटर्स का भी। मरियम बड़ी कोशिश करती है, मियां शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं, उनकी सारी कोशिश पर पानी फेरते जा रहे हैं। मतलब इस हवाले से आज उन्होंने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। क्या, एक तो वोटर्स को बेवकूफ कहा, और दूसरा सुबाइयत की आग भड़काई। अब वो लिसानियत की बात पर आ रहे हैं कि वहां जनाब जो पश्तून है, जो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं, वो उसे क्यों वोट दे रहे हैं। अब इमरान खान की सूरत हाल देखें, वो ना सुबाइयत की बात करता है, ना लिसानियत की बात करता है, ना कोई और फितना उठाता है। वो जब भी पुकारता है वो कहता है मेरे पाकिस्तानियों। बल्कि हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो दहाइयों से परेशान आ रही थी कि जिसको भी संभालते थे वो आगे कोई ना कोई कल्चर लेकर आ जाता था। भुट्टो साहब पर हाथ रखते थे, पीपल्स पार्टी पर हाथ रखते थे, तो वो सिंधु देश और सिंध के जनाब गाने जो आगे जनाब बातें करने लगती है। अब मियाँ शरीफ साहब की फैमिली पर उन्होंने हाथ रखा तो आगे जाग पंजाबी जाग के नारे लगाए जा रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा था। लेकिन इमरान खान वो वाहिद शख्स है जो पाकिस्तानियत की मिसाल है। लेकिन चूंकि अब इस वक्त जनाब वो मंजूर नजर नहीं है, और जो मंजूर नजर है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। और सूरत हाल ये कि सुबह से अब सोशल मीडिया पर ये डिस्कस हो रहा है, और शायद ये इलेक्शन तक डिस्कस अब होता रहे कि इस लीडर को आखिर क्यों वोट दिया जाए, जो अपने वोटर की इज्जत नहीं करता, जो पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करता, उनकी ख्वाहिश की इज्जत नहीं करता। और फिर मजीद उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब आए थे मेरे पास 2013 के जब इलेक्शन हुए थे,
और उन्होंने कहा जी हम जरा सा जोर लगाएं और 2-4 बंदे खरीदें और इधर उधर से पकड़ें तो जनाब हम अपनी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी चूंकि पीटीआई ने ज्यादा वहां से सीटें ली थी तो मैंने कहा कि नहीं। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं जी हमसे गलती। उनके अल्फाज क्या थे? उनके अल्फाज थे कि अब मैं सोचता हूं कि शायद वो गलती थी, उस वक्त ना होता बांस फिर ना बजती बांसुरी। यानी अपने अलावा लोगों को बिल्कुल हकीर समझना और उसको उठने ना देना, आप जमहूरियत पनपने ना देना, बल्कि उन्हें उनके अंदर का जो खन्नास छुपा हुआ था उसने आखिर ये भी कह दिया, उसने कहा जी कि ये ताहिरुल कादरी की क्या जनाब क्या औकात है, ये कहां से आ गया, ये कहां से सियासत का स्टेक होल्डर हो गया। मतलब ये है कि सियासत सिर्फ वो कर सकते हैं या सिर्फ जरदारी कर सकते हैं या फिर शरीफ फैमिली की औलाद या जरदारी की औलाद कर सकती है और किसी को हक नहीं है। इवन भुट्टो फैमिली को भी नहीं है। मतलब ये जरदारी फैमिली को हक है कि वो सियासत करे, कोई और ना करे। तो इससे जनाब इस वक्त यकीन करें पाकिस्तान भर में जैसे नफरत होती है और जनाब जैसे ख्याल होता है कि मियाँ साहब ने आज कर क्या दिया अपने साथ, वो उनको खूब लान तान सुनाई जा रही है, खूब जनाब उनको सलवातें सुनाई जा रही हैं। और वो लोग जो पीटीआई वाले दुबके बैठे थे ये सुनकर अब मैदान में आए हैं। वो कहते हैं तुम कौन होते हो खैबर पख्तूनख्वा वालों को इस तरीके से बात करने वाले और सुबाइयत की आग भड़काने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले, आप कौन होते हो? तो वो खुलकर सामने आए। तो मंशूर जो था वो तो वहीं रह गया और नया कट्टा जनाब मियाँ साहब ने खोल दिया है। वो लगता है ऐसे है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा। दर हकीकत उनके अंदर का ज़ियाउल हक छुपा हुआ था, एक आमिर छुपा हुआ था, वो सामने आया है और उनके अंदर का जागीरदार और जालिम सरमायाकार और सनतकार जो है वो सामने आया है और वो किसी को भी अपने सामने देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो समझते हैं कि जो उनकी पार्टी में भी आए तो उनके गुलाम उनके बच्चों के गुलाम बनकर रहे। आज भी उन्होंने तारीफ की है तो सिर्फ अपने भाई की है और कोई बात नहीं की उन्होंने, किसी को आगे आने की इजाजत भी नहीं है। इवन सूरत हाल ये कि भाई को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने जलसों में खुद आखिर में अपनी बेटी को बुलाते हैं। वो समझते हैं कि उनकी कोई सियासी बारिश है और उनके जनाब ये सारी ये जो पीएमएल नाम की एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई गई है, इक्तदार की फैक्ट्री, इसका कोई वारिस हो सकता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होता है। लेकिन आज ये मामला उनके गले पड़ गया है। जी, अगली बात करते हैं जनाब नैब के जज जनाब मोहम्मद बशीर साहब की। सूरत हाल ये है कि वो मुसलसल एक्सटेंशन लेते आ रहे हैं और अपनी सीट पर विराजमान है। वो स्पेशल जज है नैब के। उन्होंने 6 वज़राए आज़म के खिलाफ केस की समाअत की है। 5 के खिलाफ वो अब तक बाकायदा केसों में सजा सुना चुके हैं और ये छठे वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और जनाब दीगर वज़रा यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, इनके खिलाफ जनाब वो बाकायदा केस नैब के सुन चुके हैं और अब वो मियाँ इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं और 14 मार्च को बाकायदा रिटायर हो रहे हैं। तो सूरत हाल ये थी कि पिछले दिनों भी उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, यानी जो अडियाला जेल के अंदर अस्पताल है वहां जाकर उनको दाखिल करना पड़ा। तो उन्होंने एक दरखास्त दी कि जनाब मुझे ये तकरीबन 1.25 महीना बनते हैं, 1.5 महीना बनते हैं, इसकी मुझे छुट्टियां दी जाएं और रिटायरमेंट तक मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं जनाब आराम कर सकूं। मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं केसेस सुन सकूं। तो उस पर जनाब आज फैसला सुना दिया गया है और उनकी छुट्टियां नामंजूर कर दी गई हैं। इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी कि शायद वो किसी के इशारे पर उन्होंने छुट्टियां मांगी है या फिर वो अवाम का मूड उन्हें नजर आ रहा है कि रिटायरमेंट में होकर उन्होंने अवाम के पास जाना है या मरने के बाद अल्लाह ताला के पास भी जाना है। वो क्या जवाब देंगे कि मरते दम तक वो गलत केसेस और गलत केस सजाएं सुनाते रहे। तो इस बुनियाद पर जनाब उन्होंने छुट्टी अप्लाई की थी, लेकिन सरकार की तरफ से हुक्म आ गया कि नहीं, आप नहीं सुनना है और अपनी जनाब रिटायरमेंट से पहले पहले आपने लाजमी इमरान खान को सजा सुनानी है, चाहे आपकी जान ही चली ना जाए। आपकी जान की अहमियत नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी बीमार हैं, आप हर सूरत को केस सुनाएंगे, सजा सुनाएंगे और उसके बगैर आपकी जान खुलासी नहीं है। केस किस तरह चल रहे हैं उसका अंदाजा जनाब आप साइफर केस से लगा सकते हैं। साइफर केस की सूरत हाल ये है और तोशाखाना केसेस की सूरत हाल ये है कि बाकी जितने मुकदमात हैं उनकी लंबी लंबी पेशियां दी जा रही हैं। मिसाल तोशाखाना केस जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, उसकी 14 फरवरी यानी जनवरी में रहते हुए 14 फरवरी से भी आगे की डेट दे दी गई है। लेकिन जो इमरान खान के वकला है उनको रोजाना बुलाया जाता है। वो चूंकि मुलजिम कैद में है, उनको तो आप जैसे कहेंगे दिन को आ जाएंगे, रात को कहेंगे रात को आ जाएंगे।
लेकिन जो वकला है वो आपके तो मुलाजिम नहीं है ना, कि पूरी दुनिया के केसेस छोड़, आप खुद जनाब जो जजेस हैं वो तमाम केसेस छोड़कर सिर्फ एक केस के हुक्म की तामील कर रहे हैं जनाब। तो वकला तो इस तरह नहीं करते, ऊपर सर पे इलेक्शन है और आप चाहते हैं नहीं जी हर सूरत इसको सुना जाए। तो जज वकला ने जनाब, जो इमरान खान के वकला है, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन जज साहब फिर भी बाज नहीं आया जनाब, वो कहते नहीं ज्यादा 2 घंटे, फिर 2 घंटे बाद फिर समात, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे बाद फिर समात। मतलब ये उस उन्होंने पूरी सिस्टम को जनाब मजाक बनाया हुआ है और इस तरीके से सुना जा रहा, पूरी दुनिया देख रही है कि यह क्या जुडिशियल सिस्टम है, यह मजाक है, ये क्या क्या हो रहा है। और लेकिन वो तुले हुए हैं। आज उन्होंने ये किया जी कि आपके अगर वकील नहीं आते इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, तो उन्होंने कहा जी आपको सरकारी वकील दिए जाएंगे, यानी स्टेट डिफेंस काउंसिल आपको दी जाएगी। और उन्होंने बकायदा 2 नाम जनाब पेश भी कर दिए, दो दो वकला को बुलाया, सरकारी मुलाजमीन वकला को, और उन्होंने कहा जी ये जो हजरत यूनस साहब है, उनका नाम हजरत यूनस है, ये जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील होंगे। और मलिक अब्दुर्रहमान का कहा कि ये जो है इमरान खान के वकील होंगे। लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इनको जानते नहीं है, हमें इन पर एतमाद नहीं है, हम कैसे इनकी डिफेंस कबूल कर सकते हैं। तो हमारे वकला सुनेंगे, आप इसमें वक्फा दें, जैसे बाकी के केसेस चला रहे उस तरीके से चलाए, और इसको जुडिशियल ट्रायल जो दुरुस्त ट्रायल होता है वो चलाएं। वरना आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, तो फिर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। आप खत्म करें, आप डायरेक्ट जो आपको फैसला है आपके पास वो लाएं, हमें सुना दें। हमारे पास 200 मुकदमा पहले एक और का मुकदमा सुना दें। तो ये ढोंग और नाटक तो नहीं होना चाहिए। ये अल्फाज थे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के और इमरान खान साहब के। ऐसे में जनाब जज साहब बड़ी मैंने आपको बड़ा टाइम दिया जी, आपकी बातें सुनी, ये सुनी। भाई कैसे इस तरह थोड़ी होता है कि तू पूरी दुनिया के छोड़कर आप एक ही जगह आ जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साहब, और उन्होंने कहा जी आप हफ्ते बाद होती है, कोई 10 दिन बाद पेशी होती, दीगर भी जैसे मामला होते, लेकिन आप सब कुछ भूल भाल के डंडा उठा के एक ही केस के पीछे पड़ गए, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इस पर जनाब अब सोचा जा रहा है कि तौहीन अदालत लगाई जाए शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी और इमरान खान पर साहब पर भी। लेकिन वो लोग तैयार हैं, वो तो कहते हैं कुछ भी सुना दें, हम तो आपके कस्टडी में है जनाब और जालिमाना आपकी हिरासत में है, लिहाजा आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने 200 मुकदमात कर दी, 200 और कर दें, आप उनमें सजा सुना दें, फांसी देनी है दे लें। लेकिन वो अपने काम पर खड़े हुए हैं, अपने काज पर खड़े हुए हैं, अपने मंशूर पर खड़े हुए हैं, अपनी बात पर खड़े हुए हैं। और लगता है ऐसे कि 8 जो फरवरी है वो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल का दिन बनकर आने लगा है। देखते हैं अब क्या सूरत हालत होती है जनाब। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।